अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ तक पहुंची प्रैक्टिस? प्रैक्टिस यार चल रही थी, बीच में रुक गई। लैपटॉप का मसला आ गया। सही सही। एनिमेशंस को देखा है कुछ मजीद? नहीं, मजीद तो नहीं देखा, वही बस फिलहाल अभी तक तो वही पे हूँ। कुछ चलो ठीक है। आजकल को काम ठीक वगैरह है। भी था तो इसलिए इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सका मैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, मेन जेस्चर्स के ऊपर है। गेस्टर्स प्रोनाउंस कर लो हम्म, या जेस्टर्स। जैसे हम स्क्रीन के ऊपर कोऑर्डिनेट करते हैं ना स्क्रीन के साथ, थ्रू आवर टच, फिंगर टच। हम्म, तो उसके मतलब कि टच के रिस्पॉन्स में जो कोऑर्डिनेट्स का चेंज आता है, और जो सिंगल टच, मल्टीपल टच, और जो गेस्टर्स। लॉन्ग प्रेस और इसका भी। नहीं, वो तो कुछ इवेंट्स है ना, वो अलग चीज है, उसको हम अलग देखेंगे। गेस्टर्स जो होते हैं ना हमारे, जैसे हम फिंगर हम्म, स्वाइप कर रहे हैं एक फोन के ऊपर, तो कुछ इस हम्म, तरह से थोड़ा सा हम उसको देखेंगे। सही। ठीक है। सही है। मैं जस्ट अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ, अभी जस्ट मैं फोन को 1 मिनट सिर्फ रेडी कर लो। पीसी चला रहे हो या लैपटॉप चला रहे हो? लैपटॉप। क्यों, क्या हुआ? लैप, लैपटॉप इतने काम कर जाता है जिस तरह के आपके काम है, मेरा मतलब अभी ज्यादा मतलब आपका काम होता है ना। अभी काफी ज्यादा लोड होता है इसके ऊपर। लैपटॉप अच्छे वाला है। वही कह रहा हूँ ना, तो सही चलता। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या। नहीं नहीं, अभी अभी विंडोज ही है। सही सही। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ? जी हो गई। अच्छा, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, आपको याद हो तो। जी याद है। सही है। अच्छा, एक इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या था कोड? यहाँ से कुछ अगर आपको याद है तो। कुछ हमने एनिमेटेड इंपोर्ट किया था। ईजिंग ईजिंग तो खैर वो लेदा थे। उसकी स्टार्टिंग बटन। वैल्यू देते थे एक्स और वाई की, और वो उतना मूव कर जाता था, और एक बैक ईजिंग का फंक्शन था जो बैक मूव करता था थोड़ा सा और यहाँ फिर पे वापस बेसिकली आता था। टाइमिंग हमने लगाया था, यहाँ स्प्रिंग भी हो सकता था, और भी काफी ज्यादा हो सकते थे। हम्म, और ईजिंग करता था, बैक लेके जाता था और फिर वापस आ जाता था। सही। पोजीशन हम लोगों को यहाँ पे पहला पहला पैरामीटर इसमें पोजीशन देनी होती है। दूसरा पैरामीटर पे एक पूरे का पूरा कह लो कि ऑब्जेक्ट पास करना होता है यहाँ तक। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या कर, ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आज काम आएंगी थोड़ी सी। हम अभी इसको अगेन नहीं करेंगे, जस्ट क्या होएगा कि हमारे रिव्यू हो रहा है, क्योंकि अंदर एक दो दिन के अगेन ब्रेक आ गई थी। तो टू वैल्यू के अंदर हम लोग बता रहे थे उसको कि एक्स की इस वैल्यू तक जाना है और वाई की इस वैल्यू तक जाना है। सही है। और उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, क्योंकि टाइमिंग है, तो उसकी कुछ ड्यूरेशन होगी। ईजिंग इफेक्ट डालना है तो डालें, नहीं तो हम इसको अभी के लिए ख़त्म रखते हैं, ताकि चीज़ें सिंपल रहे और हम आगे मूव कर जाएं। सही है सुन भाई? जी ठीक है। अच्छा जी, शायद भी आ गए। अच्छा, आज हमने, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा क्या है, मेन आज टॉपिक है हमारा जेस्चर्स कंट्रोल। जैसे अभी अभी आपको पता नहीं चलेगा असम भाई ना, कि जो हमारे पास ये वेलकम, मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे ये वेलकम मूव कर रहा है। अगर मैं वेलकम को कहीं पे अपनी मर्जी के साथ फिंगर टच के साथ मूव करवाना चाहूँ, ये मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर, लेकिन ये कहीं पे ड्रैग एंड स्वाइप नहीं होगा, क्योंकि हमने वो बिहेवियर जी इसके जी। अंदर अभी ऐड नहीं किया। हमने जस्ट बिहेवियर ऐड किया कि यहाँ पे हमारे बताया हुआ है, वो कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक हमारे बताए हुए ड्यूरेशन के अंदर अंदर वो मूव कर रहा है। सही है। जी जी, लग समझ। अच्छा, अब हमारे पास जो बेसिकली इस पे रिस्पोंडर होता है ना, या जो इसकी अपनी लेयर होती है, जो जिसने हमारे गेस्चर्स को पढ़ना है, क्योंकि हमारा पूरा मॉड्यूल एनिमेशंस के मुतालिक है। उसके अंदर ही गेस्चर्स कंट्रोल और वो सारा कुछ आएगा। कोऑर्डिनेट्स भी हम थोड़े बहुत देखेंगे, ट्रांसलेशन क्या है, रोटेशन क्या है, इन चीज़ों को देखेंगे, एंगल्स क्या हैं। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आऊँ ना, एक चीज़ होती है हमारे पास, पैन रिस्पोंडर। रिएक्ट नेटिव के अंदर पैन रिस्पोंडर के नाम से एक चीज़ होती है। ठीक है। पैन मतलब हमारा वो पूरा का पूरा पैन, जिसके गेस्टर्स के बदले उसने रिस्पोंड करना है। सही है। जी ठीक है।
अच्छा, अब एक टच और टचेबल इवेंट्स और चीज़ है, गेस्चर और चीज़ है। टचेबल इवेंट्स कौन से थे जो आप बता रहे थे मुझे? ऑन सिंगल टच हो सकता है, ऑन प्रेस हो सकता है, ये टचेबल इवेंट्स हैं। क्लिकेबल इवेंट्स कह लो, टचेबल इवेंट्स कह लो। लेकिन मल्टीपल टच जो मतलब कि कह लो एक कंसेक्टिवली क्या कह लो, एक स्लाइड व्यू, मतलब स्लाइड व्यू नहीं कहना चाहिए, जैसे एक हम लोग इसको स्वाइपेबल हो रहे होते हैं ना, तो मल्टीपल टचेस जो बन रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो एक गेस्चर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पैन रिस्पॉन्डर क्या करता है, रिकंसाइल सेवरल टचेस इनटू अ सिंगल गेस्चर। इट मेक्स सिंगल टच gestures resilient to extra touches and can be used to recognize basic multi touch gestures। ठीक है, बेसिक मल्टी टच को भी वो समझने के लिए हम लोगों के पास पैन रिस्पॉन्डर अवेलेबल है। इस तरह वो होता है कि टैप 2 टाइम्स फॉर दिस एंड टैप 3 टाइम्स फॉर। वो भी टचेबल है, नहीं नहीं, अगेन वो भी टचेबल है। आप मिसाल सही नहीं समझ रहे। ये बेसिकली स्वाइप्स को या गेस्चर्स को डील करेगा, जैसे हम खींच के वेलकम को नीचे कोई लाना ऐस चाहें। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, जैसे हम एक फिंगर जो हमारी स्क्रीन के ऊपर ही मूव करेगी, अभी मैं करके दिखाऊंगा, जो हमारी स्क्रीन के ऊपर ही मूव करेगी वो कहाँ को जा रही है, उसकी पूरी डायमेंशंस को, कोऑर्डिनेट्स को समझना। वो जो आप बता रहे हैं ना तो वो रियल टाइम में तो ऐसे तो इतना कोई इसका यूसेज तो नहीं होता कि आप एप्लीकेशन में किसी चीज़ को ड्रैग कर सको एनिमेशंस, किसी क्योंकि जगह हमारा पे। मॉड्यूल ही देखें, हमारा मॉड्यूल ही एनिमेशन है। रियल टाइम में तो गेन एनिमेशंस का कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, एक्सपो को यूज़ करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। ठीक है, वो हम पांचवें जी, मॉड्यूल पे ठीक है। पीछे दोबारा जाएंगे जब हम नेटिव सीएलआई पे थोड़ा सा काम करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम एक्सपो को यूज़ कर रहे हैं, अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, रियल टाइम में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा अनटिल के कोई इस तरह की एप्लीकेशन या उसकी वो रिक्वायरमेंट ना हो। एनिमेशंस का कोई बहुत ज़्यादा काम हमने नहीं करना होता। ये थोड़ा सा डेप्थ में जाके आज हम गेस्चर्स को देखेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने सिंपल एनिमेशन देखी थी कि ये चीज़ मूव कर रही है। सही है, अगर मैं आपको दोबारा जी, सही है। कहूँ कि ये कोड है, तो इसको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लो, क्योंकि आगे हम लोग मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग के पास क्या था कि एक एनिमेटेड व्यू था। सही है, उसके उसके अंदर एक रे थी उसके स्टाइल के अंदर, जिसमें पहला उसका ऑब्जेक्ट जो था वो उसने स्टाइलिंग शीट से लेना था, जिसके अंदर उसकी हाइट विड्थ और जस्टिफाई वगैरह वगैरह था। ठीक है, और दूसरे में पोजीशन से लेना था, जो उसका गेट लेआउट था, ये उसको बताना है कि जाना कहाँ पे और लेके जाना। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन क्या थी बेसिकली, वो इनिशियल उसकी वैल्यू थी 0,0, मतलब एक्स भी जीरो कोऑर्डिनेट, वाई भी जीरो कोऑर्डिनेट। फिर जब ये यूज इफेक्ट की हुक हमारे पास कब यूज होती है, जब हमारे पास ये रेंडर हो गया होता है उसके बाद। कह लो हुँ, कि हुँ। अगर हम इसको थ्रेडिंग की जुबान में समझें, तो जब ये हमारा यूआई थ्रेड हमारे पास यहाँ पे पूरा हो जाता है, तो उसके बाद ये यूज इफेक्ट चलना है। ठीक है, उसके अंदर उसने क्या करना है, हमने कॉल बैक भेजना होता है। कॉल बैक ने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास एनिमेटेड और टाइमिंग वे में उसकी एनिमेशन करवानी है। एनिमेटेड एक रिएक्ट नेटिव की अपनी है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, टाइमिंग में करवानी है। पहला हमने कोऑर्डिनेट, पहला पैरामीटर भेजना है, जिसमें हमने वो सेम पोजीशन भेजनी है जो कि उसकी इनिशियल होएगी। और उसके बाद उसको हमने बताना है कि जाना कहाँ तक है, एक्स 150 तक जाए और वाई कोऑर्डिनेट पे भी 150 तक जाए। उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 5000 मिली सेकेंड होएगी। और उसको ओवरऑल को डॉट स्टार्ट लगा देंगे, तो ये काम हमारे पास हो रहा है। इतना सब कुछ क्लियर है आपको? जी, जी, क्लियर है। ओके हो गया। सॉरी। अच्छा, इट प्रोवाइड्स अ प्रेडिक्टेबल रैपर। अच्छा, ये आप मैं पढ़ता हूँ तो आप बोर तो नहीं होते? नहीं, नहीं। हाँ, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है ना, कि इसके दौरान लाइव सेशन का हमारा मकसद ये है। इट प्रोवाइड्स अ predictable wrapper of the responder handles provided by the gesture responder system। अब ये gesture responder system, ये मशीन लेवल की बात कर रहा है। फॉर ईच हैंडलर इट प्रोवाइड्स अ न्यू gesture state ऑब्जेक्ट अलोंगसाइड द नेटिव इवेंट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, यहाँ पे इसको समझो कि हर हैंडल के बदले वो एक नया gesture स्टेट देता है हमें। जैसे ही आपने स्वाइप किया छोड़ा कहीं पे, तो एक नई गेस्चर स्टेट आएगी। फिर उसको स्वाइप किया छोड़ा और नई गेस्चर स्टेट आएगी। उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हो सकते हैं, आपने कहाँ से पकड़ा है, कहाँ पे छोड़ना है, ये चीज़ें सारी उसके अंदर आएंगी। उसकी स्पीड क्या थी, सिंगल टच था, मल्टी टच था, समझ रहे हैं आप?
जी, जी, समझ रहा हूँ। उसमें उसने उसने पहला मेथड बताया पैन रिस्पॉन्डर का, वो है ऑन पैन रिस्पॉन्डर मूव। ठीक है, ऑन पैन रिस्पॉन्डर मूव क्या है? ये अगेन एक कॉल बैक है जिसके अंदर इवेंट होता है और गेस्चर की कोई स्टेट होगी। इवेंट को हम लोग देखते हैं गेस्चर स्टेट के अंदर। अभी ऊपर उसने बताया कि हर आपके स्वाइप के बदले। अब अगेन मैं अगर आपको कहते हो तो थोड़ा सा बता देता हूँ टचेबल में और स्वाइपेबल में क्या गेस्चर में फर्क है। यहाँ पे मैं एनोटेट करता हूँ क्रोम की स्क्रीन के ऊपर ही। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ना तो ये टचेबल, यहाँ पे डॉट बहुत छोटा आपको नजर आ रहा होगा। ये राइट साइड पे, बॉटम राइट पे देखिए आप, ये एक टचेबल इवेंट है, चाहे वो 2 दफा हो जाए चाहे वो जी, 3 जी। दफा हो जाए। ठीक है, ये टचेबल इवेंट है। ये गेस्चर है स्वाइपेबल, इसमें मल्टी टचेस होते हैं जो एक आपका गेस्चर बनाते हैं स्वाइपेबल। जी, ठीक होगा। ठीक है, अब सही यहाँ पे बात। मान लो ये हमने शुरू किया है ना, यहाँ से ही शुरू किया है, तो यहाँ पे जैसे ये शुरू हुआ है ना तो ऑन पैन रिस्पॉन्डर मूव का फंक्शन कॉल होता है। ये अभी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, अभी हम करके देखते हैं। लेकिन इसके पहला इवेंट होता है, दूसरे में ये गेस्टर स्टेट और उसके अंदर जेस्टर बोल लो गेस्टर बोल लो, मुझे प्रोनाउंस नहीं पता इसका कैसे आप लोग अच्छे से करोगे। और उसके अंदर हम लोगों ने मेथड के अंदर हम लोगों ने वो काम करना होता है। हम लोगों ने बेसिकली, हम लोगों का वास्ता किससे होता है मेन, वो इस चीज़ के साथ होता है, क्योंकि जैसे ही हम उसको पकड़ते हैं छोड़ते हैं तो हमें इसके अंदर एक न्यू न्यू डाटा मिलता है। ठीक है, इस गेस्टर स्टेट ऑब्जेक्ट, ये अगेन एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉप्स हो सकती हैं, उसकी स्टेट आईडी हो सकती है मूव एक्स। ठीक है, मूव एक्स के अंदर क्या होएगा, द लास्ट स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिसेंटली मूव टच। मूव वाई के अंदर होएगा द लेटेस्ट स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिसेंटली मूव टच। समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, नहीं तो हम इसको अगेन कंसोल जी, करके जी। चेक कर लेंगे, लॉग लॉग करके चेक कर लेंगे। एक्स जीरो के अंदर आएगा द स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिस्पॉन्डर ग्रांड, और वाई इस तरह ही वाई का है। डी एक्स के अंदर हमारे पास बेसिकली वो लेटेस्ट पोजीशन आएगी, जिसके अंदर हमारे पास जहाँ पे हमने स्वाइप करके छोड़ा है, कुछ इस तरह से। अभी मैं भी देखूंगा इसको, मजीद मेरा रिव्यू हो जाएगा उसके अंदर। वी एक्स के अंदर हमारे पास करंट विलोसिटी, विलोसिटी किसे कहते हैं शाहिद? जी, जी। वेलोसिटी किसको कहते हैं फिजिक्स के अंदर? स्पीड को। एग्जैक्टली स्पीड। तो हमारे जो गेस्चर की स्पीड होगी वो इसके अंदर आएगी। अगेन उसके यूनिट्स वगैरह को हम लोग नहीं यहाँ पे देखते। और वी वाई के अंदर अगेन हमारे पास करंट वेलोसिटी ऑफ द गेस्चर, वाई वाई रूट के गेस्चर की आ जाएगी। नंबर ऑफ एक्टिव टचेस अगर हम सिंगल फिंगर के साथ कर रहे हैं तो 1 आएगा, नहीं तो हमारे पास 2 3। अगेन वो 2 3 तक हम लोगों ने सिंपल मल्टी टचेस को डील करना होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को ज़हन में रखा कर, उन्होंने बड़े ज़्यादा क्लू दिए होते हैं उसके अंदर। अच्छा, उसका यूसेज पैटर्न बता रहा है। अगेन यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, हम लोग इसको करके देख लेते हैं अभी। सही है, अभी मेरी लाइट बंद होगी, इसको चलाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे देखो एहसन भाई अब साथ हैं। जी, जी। अच्छा, यहाँ पे वो सिंपली पैन रिस्पॉन्डर को करेगा इंपोर्ट, ऊपर उसने इंपोर्ट नहीं की हुई, रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करेगा, क्योंकि रिएक्ट नेटिव का पैन रिस्पॉन्डर डॉट क्रिएट किया उसने जस्ट सिंपल। ठीक है, और उसके जी, अंदर ठीक है। उसको कॉल किया, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना है, ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा जहां तक मर्जी इसको ले जाओ। उसके अंदर सबसे पहली जो हमने इसकी प्रॉप देनी है ना, अच्छा, ऑन स्टार्ट शूट सेट पैन रिस्पॉन्डर, तो इसको हमने ट्रू देना होता है। इससे क्या करेगा कि वो उसको पैन रिस्पॉन्डर को सेट कर देगा। ये इसको बेसिकली ये एक देनी देनी है, इसको ट्रू देना होता है हमने। इसमें चाहे कुछ रिसीव करो, क्योंकि वो सेंड करता है, उसको रिसीव करना जरूरी नहीं, हमने जस्ट उसको ट्रू पास कर देना है। ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हमने उसको सेट करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पे डायनामिक अगेन वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्रू कर देते हैं क्योंकि हमने उसको यूज करना ही करना है। ऑन स्टार्ट शूट सेट पैन रिस्पॉन्डर कैप्चर, अगेन कैप्चर को भी ट्रू करना है, जरूरी नहीं। हम लोग क्या करेंगे, एक इसको कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। जी, ठीक है। और हमने मूवमेंट को ट्रैक करना है तो हम इसको कर लेंगे। यूज 2 हो गए। इसके अंदर हमें गेस्चर स्टेट के अंदर लेटेस्ट स्टेट उसकी मिल जाएगी।
और उसके बाद हम लोगों को रिलीज में क्या होगा, हमने इसको रिलीज, मतलब आप थोड़ा थोड़ा मतलब भी समझ रहे हो कि कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। रिलीज का मतलब है कि जैसे हमने उंगली चलाई और छोड़ उसके बाद देंगे। हमने छोड़ दी है, तो फिर क्या होएगा, फिर जी जी। अगेन उसका गेस्चर स्टेट और हमारे पास आ रहा होता है, तो हम देखते हैं कि उसको हमने कैसे डील करना है। अगेन टर्मिनेट और ये सारे नेटिव रिस्पॉन्ड तुम लोग अगेन इसको डॉक्यूमेंटेशन से देख के कर सकते हो। हम दो तीन जो है इसके हम लोग रिस्पॉन्डर के जो कह लो के यूज करके देखते हैं अभी। ठीक है, अब वो कहता है कि पैन रिस्पॉन्डर वर्क्स विद एनिमेटेड एपीआई टू हेल्प बिल्ड कॉम्प्लेक्स जेस्चर्स इन द यूआई। अभी हम करेंगे, तुम लोग परेशान ना होना। द फॉलोइंग एग्जांपल कंटेन्स एन एनिमेटेड व्यू कंपोनेंट व्हिच कैन बी ड्रैग्ड फ्रीली अक्रॉस द स्क्रीन। ये उसका कोड है कि वो एक कंपोनेंट होएगा जो कि हम लोग फ्रीली ड्रैग कर सकते हैं स्क्रीन पे। अगेन इसको मैं क्या करता हूँ, एंड्रॉइड पे चला के देखता हूँ और इसकी मैं साइज कम करता हूँ ताकि वो हमें नजर आ जाए। स्नैक का बड़ा फायदा है यार एक्सपो के वाले से, है कि नहीं है? जी जी। अच्छा, ये उसने कुछ कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे ये हम लोग इसको ड्रैग कर पा रहे हैं, देख रहे हो? जी ये गेस्चर है हमारा। अगेन इसके अंदर कौन सा फलसफा लगा हुआ है पीछे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। इस व्यू को नहीं हम कर पा रहे टेक्स्ट है, क्योंकि इसके पीछे वो फलसफा लगा नहीं हुआ है, तो इसके पीछे लगा है तो ये मूव कर रहा है हमारा। अगेन ये एक्सपो पे जब हमारी एनिमेशंस का ना, अगेन हम लोग जब नेटिव सीएलआई और एक्सपो में हम लोगों ने देखा था ना, तो हम लोगों ने एक उसका ये फायदा नुकसान पड़ा था कि जो एनिमेशंस पे बात आती है ना, तो एक्सपो में कंप्रोमाइज हो जाता है एनिमेशंस का, समझ रहे हैं? एक्सपो में हमें एनिमेशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मतलब एनिमेशंस एक्सपो में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं देती हैं जिस तरह से हमारे पास नेटिव में देती हैं। हम्म। इसलिए मैंने फिफ्थ मॉड्यूल में पहले नेटिव को ऐड किया था, लेकिन वो चूंकि हमारे उसकी वजह से रह गया, तो हम लोग नेक्स्ट उसको करेंगे तो अगेन देख लेंगे कुछ चीज़ों को। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अगर तो कहते हो कि इसके अंदर इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं इस वाले को जो मैंने वेलकम बनाया है उसको मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ। ठीक है, अच्छा क्या कहते हो? इसी को चेंज कर लेते हैं। यानी इसको इसको मैं करूँ ना, वेलकम मेरा मूव करना चाहिए मेरे, ये मेरा आपको पॉइंटर नजर आता है माउस का? जी आ रहा तो ये जैसे मैं वेलकम को छेड़ू ना राइट लेफ्ट, तो ये होना चाहिए। आज का हमारा है, समझो कि ये टारगेट, हम उसके बाद सेशन शायद खत्म कर दे। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों को पैन रिस्पॉन्डर इंपोर्ट करना है। ठीक है, पैन रिस्पॉन्डर, उसके बाद हम लोगों को उसको इनिशियलाइज करना है पैन रिस्पॉन्डर डॉट क्रिएट करके, कुछ इस तरह से ही था ना, पैन रिस्पॉन्डर है। जी डॉट जी। क्रिएट। और ये डॉट क्रिएट के अंदर हम लोग को ऑब्जेक्ट भेजना होता था। अगेन उसके अंदर हम लोगों को तीन चीजें मैंने बोली हैं जो करनी है। ओन हिंट आ जाएंगे, ये देखो काफी ज्यादा हिंट आ गए हैं। ओन मूव शूट सेट पैन रिस्पॉन्डर, ओन शूट, हम लोग देखते हैं जरा उसके अंदर कौन सा किया हुआ है। काफी ना मैसी चीजें। ओन मूव शूट सेट पैन रिस्पॉन्डर ट्रू किया हुआ उसने, सही हो गया। तो मूव के लिए हम लोग को उसको ट्रू करना है। ओन मूव शुड सेट पैन रिस्पॉन्डर, ठीक है। अगेन ये इस तरह से लिखा जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग, तो ये कोई कॉल बैक फंक्शन है, मैंने नहीं उसके पैरामीटर्स को रिसीव करना क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो जस्ट मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूंगा, जस्ट लिखा है ना। तो एरो फंक्शंस का कमाल क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर कि ट्रू रिटर्न हो रहा है इस पूरे फंक्शन में से, सही होगा। इस चीज़ में तो कन्फ्यूजन नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। नहीं। हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते थे, यहाँ से ऐसे रिटर्न ट्रू, तो किसी भी वे से लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को सेकंड नंबर पे चाहिए उसके ओन मूव, ये देखो ना, ऑन पैन रिस्पॉन्डर मूव बेसिकली चाहिए हम लोगों को। ये अगेन एक वो है, कॉल बैक जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉप के तौर पे, और यहाँ पे हम लोग को इस कॉल बैक के अंदर आएगा। और इसके अंदर हम लोग को एक पहले नंबर पे इवेंट रिसीव होता है, हम उसे यूज करें ना करें हमारी मर्जी है। और दूसरे नंबर पे हम लोग को गेस्चर रिसीव होता है, गेस्चर
जेस्चर ठीक है। इसके अंदर अब जेस्टर के अंदर ना हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, वो जो हमने बताई थी ऊपर उसने जेस्टर का बताया था, वो रिसीव होएगी। अगेन हम लोग जाते हैं उसके अंदर, रिलीज़ को भी देख लेते हैं। वैसे अभी चलो अभी रिलीज़ को रहने देते हैं, सेकंड स्टेप पे देखते हैं उसको। सही है। जी ठीक है। अच्छा अभी तक देखो कि क्या हो रहा था कि पैन रिस्पॉन्डर तो क्रिएट होगा, कहीं पे ना पैन रिस्पॉन्डर यूज हुआ है, और उसने वही काम करना है अपने अभी तक ना, वो जो मूव कर रहा है उसको नहीं पता पैन रिस्पॉन्डर का क्या अभी, क्योंकि पैन रिस्पॉन्डर जस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें रिसीव कर लेता हूँ इसके कंक्रीट ऑब्जेक्ट कह लो, या कौन माई पैन या माई स्क्रीन पैन, तो ये उसके अंदर क्रिएट होके आ जाएगा। सही है जी। जी ठीक है। अच्छा इतना करने से ना यहाँ पे अगर तुम लोग को देखो, यहाँ पे हम लोगों के पास जस्टर के अंदर चीजें आनी है जो मैंने वहां पे उसने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी बताया हुआ। सही है। ठीक है जी अच्छा उसके बाद वो क्या उसने एग्जाम्पल के अंदर किया हुआ है, यहाँ पे ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल रहेगी। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज देखो, उसने उसकी जो हमारे पास एनिमेशन वाला व्यू है ना, जी ठीक है, उसके अंदर उसने, ये तो हमारे पास एक उसकी प्रॉप है स्टाइल की पूरे की पूरी, उसमें भी अगेन ये उसने यहीं पे इनलाइन स्टाइलिंग की हुई है, जो भी इसको कह लो यार, ये मेरा मुंह है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे उसने ये ब्रैकेट लगा के, ये बेसिकली डायनामिक जावास्क्रिप्ट की ब्रैकेट्स हैं, और उसने ये स्प्रेड ऑपरेटर लगा के ना, जितनी पैन रिस्पॉन्डर डॉट पैन हैंडलर्स के अंदर प्रॉप्स पड़ी हैं या उस सब्जेक्ट की प्रॉप्स हैं, वो सारी यहाँ पे इनहेरिट होके आ जाएगी कह लो। हमें डॉट डॉट लगा के सारी नहीं लिखनी पड़ेगी। तो हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ना, अब ये माई स्क्रीन पैन है, उसने उसका कुछ भी नाम रखा हुआ था, तो हमारे पास जो हमारे पास हमारा व्यू है ना, यहाँ पे ये स्टाइल है उसका। ठीक है। क्या हो गया है। जी 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 ठीक है। और मैं यहाँ पे अगेन डायनामिक जेएस की ब्रैकेट्स डालता हूँ, इसको मैं ना क्या करता हूँ कि लाइन ब्रेक दे लेता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। अगेन इसके अंदर सारी मैंने प्रॉप्स लानी है, और वो प्रॉप्स किसका हिस्सा बन जाएगी, इस एनिमेटेड डॉट व्यू का। ठीक है। तो वो अपने मुताबिक उसको जी लेके ठीक आएगा, है। तो हमें एक एक नहीं लगानी पड़ेगी। स्प्रेड ऑपरेटर का एक शाहकार नमूना है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं, अच्छा मेरे पैन का नाम था माई स्क्रीन पैन डॉट पैन हैंडलर्स, मेरे पास हिंट भी आ गया। सही हो गया। तो वो सारे इसका हिस्सा बन जाएगी एनिमेटेड व्यू का। मैं सेव करता हूँ, देखते हैं क्या पंगा आता है उसके अंदर। अच्छा ये जो मूवमेंट हो रही है ना, इसको मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे मूवमेंट नहीं चाहिए उसकी। तो मूव ना हो, जस्ट मेरे पास वहां पे ही रहे। ये मैं जेस्टर के साथ कर रहा हूँ, लेकिन अभी इसका कुछ हमारे पास आ नहीं रहा। तो मैं चूंकि इसको क्या करता हूँ, मैं इसको लॉक करवाता हूँ कि जेस्टर के अंदर हम लोगों के पास आ क्या रहा है। जेस्टर, यहाँ पे लॉक स्क्रीन है, और ये मैं इसको मूव करूंगा तो ये देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट, अब मैंने स्लाइड जस्ट किया, वो तुम लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पे नजर नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि अभी उस पर कोई रिपल इफेक्ट वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, बेसिकली सिमिलर ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर वैल्यूज का चेंज आएगा, न्यूमेरिक वैल्यूज की चेंज आएगी। कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू वो हाँ चेंज होगी। कोऑर्डिनेट्स की dx क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने जाकर छोड़ा उसको, dy है, मूव x है, मूव y, नंबर इफेक्टिव टचेस 2 है। ठीक है। अब मैं दो दो के साथ करता हूँ इसको, तो यहाँ पे बेसिकली लेटेस्ट जो है इसमें नंबर ऑफ एक्टिव टचेस 2 आ गए हैं, दो उंगलियों के साथ मैंने किया है इसको। ये अगेन मूव देखो मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है। मूवमेंट ठीक करवानी है। है हम लोगों ने कि ये जहाँ पे हम लोग इसको लेके जाएं वहां पे चला जाए, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। जी
अच्छा, उसके उसके लिए ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को काम करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे काम करना पड़ेगा क्योंकि ये एनिमेटेड के साथ मिलके काम करता है। हम लोगों के पास अगेन हम लोग एनिमेटेड भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करते हैं पोजीशन की, हम लोग को वैल्यू सेट करनी चाहिए। पोजीशन के लिए हम लोग के पास होता है पोजीशन डॉट सेट वैल्यू सेट वैल्यू में अगेन हम लोगों ने ऑब्जेक्ट भेजना है और उसके अंदर एक्स की कुछ वैल्यू होगी देखो हिंट आ रहा है, जो ब्लू वाला होता है ना, इसकी डॉक्यूमेंटेड हिंट होती है, मतलब उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी अवेलेबल है। सही है। एक्स के अंदर अब हम लोग को एक्स के अंदर क्या सेट करना है, जैसे ही वो मूव हो तो एक्स के अंदर हम लोग को बस जस्टर के अंदर डी एक्स था, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? जी जी। इस तरह ही वाई के अंदर हम लोग सेट कर देते हैं जस्टर का डी वाई। इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। एग्जैक्टली, जस्टर का डी एक्स में वो होगा जहां पे हम जा रहे हैं, ये देखो dx के अंदर होगा जैसी मूवमेंट हो रही है ना, उसके बदले कितनी दफा कंसोल लॉग हो रहा था, क्योंकि हमें नहीं पता चला, हमारी फिंगर लगाते साथ ही प्रोसेस शुरू हो गया। जैसे ही हमने सिंगल सिंगल बिल्कुल स्लाइटली मूवमेंट किया, कह लो कि मिलीमीटर के बराबर, तो उसने उसको ट्रेस करना शुरू कर दिया जेस्टर हैंडलर ने, या इसको पैन स्पॉन्डर बोल लो। बेसिकली इसमें नेटिव जेस्टर हैंडलर ही काम कर रहा होता है, लेकिन उसकी लेयर जो है हमने रिएक्ट नेटिव के अंदर उसको पैन स्पॉन्डर का नाम दे दिया। समझ रहे हैं कुछ? जी जी। तो डी ठीक हो वाई के गया। अंदर हम लोग के पास वो है जहाँ पे हमारी फिंगर जाती जा रही है, तो हमने हर दफा उसको पोजीशन की वैल्यू सेट कर दी है, एक्स को डी एक्स, एक्स में बेसिकली सेट कर दिया जेस्टर का डी एक्स, और वाई में सेट कर दिया जेस्टर गेस्टर, शायद गेस्टर बोलना चाहिए या जेस्टर बोलना चाहिए, जो मर्जी बोल लो। ठीक है, जेस्टर जेस्टर का डी एक्स और डी वाई। ठीक है, इसको मैं जस्ट सेव करके देखता हूँ कि क्या होता है। सेव किया है, यहाँ पे कोई एरर ना आए। यहाँ पे जा रहा है, मैं फिंगर के साथ कर रहा हूँ, तुम लोगों को मेरी फिंगर नहीं नजर आएगी क्योंकि तुम लोगों के साथ स्क्रीन शेयर है, मेरी फिंगर नहीं शेयर है। जी, ठीक है। ये मेरे सामने राइट साइड पे ठीक पूरा हो है, गया। तो ये मेरी बेसिकली ये मूवमेंट कर रही है। ठीक है, ये मूवमेंट कर रही है। अभी के लिए इतना काफी है कि मजीद चले इसको आगे लेके। इसमें और क्या क्या प्रॉप्स है? ठीक है, अच्छा उसके अलावा हम लोग देखते हैं रोटेशन, रोटेशन को कुछ देखते हैं, या यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि और एक चीज दिखा देता हूँ तुम लोगों को। जैसे यहाँ पे देखो कि एक हमने देखा ना पैन स्पॉटर मूव, तो मैंने अभी बताया था कि हमारे पास कोई और चीज भी है ऑन रिलीज का, मूव के रिलीज पे क्या होएगा, ऐसे ही है ना? क्या हो गया जी जी। ऑन नहीं, कुछ नहीं। नहीं, रिलीज पे तो वो वहीं पे नहीं रहेगा जहाँ पे हम छोड़ देंगे उसको। नहीं, वो बेसिकली हम उसको ओवर करेंगे ना, तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा टाइमिंग के साथ पीछे आना चाहिए, या कुछ भी हम लोग उसके अंदर डाल सकते हैं ना। देखो हमारा हम्म। राज है उसके अंदर। तो अगेन हम लोग इसके अंदर हम लोग इवेंट ले लेते हैं और जेस्टर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग के पास एरो फंक्शन है। अब हम लोग कहते हैं कि सेम यही कंपोजिशन की वैल्यू सेट करें, एक्स और वाई 0 0 कर दे। यहाँ पे हम लोग एनिमेटेड डालते हैं, एनिमेटेड वाला काम जो हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है ना, ये वाला काम। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग डाल देते हैं, स्प्रिंग से क्या होता है, उचक के आती है चीज़, मतलब टाइमिंग से तो टाइम लेगी, और यहाँ पे ड्यूरेशन ख़त्म कर देते हैं, और हम चाहते हैं कि एक्स और वाई के 0 0 पे चली जाए। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है। कुछ कुछ स्टिफनेस नाम की, जैसे ईजिंग इफेक्ट्स है ना, वैसे एक स्टिफनेस इसकी प्रॉपर्टी है। इससे क्या होता है, थोड़ा कपकपाहट नहीं होती जैसे, स्टिफ जी होके, जी। तो उस तरह से जाती है चीज। तो ये प्रॉप्स आप लोग खुद इसके अगेन एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनिमेशन की दुनिया भी बहुत बड़ी है, जैसे मैंने बोला था ना, फायरबेस की दुनिया बहुत बड़ी है, तो ऐसे एनिमेशन का भी एक समुंदर है, तो उसके अंदर भी काफी ज्यादा चीजें आती हैं। स्टिफनेस में मैं देता हूँ मान लो 100, देखते हैं आप ये कोई ज्यादा वैल्यू ना चली जाए। इसको मैं सेव करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैं इसको लेके जा रहा हूँ इधर पे, जहाँ पे मैं रिलीज करूंगा ये पीछे आया, ये जो आखिर पे इसके ठहरा, मैं इसको 100 को क्या कर देता हूँ, ये तो बाउंस बैक का फंक्शन नहीं लगा लग रहा। हाँ बाउंस बैक की तरह ये काम कर रहा है। अच्छा मैंने इसको सेव किया, ये हम्म। मैंने इनडायरेक्टली बाउंस ही बना लिया उसको।
तो मैं जहां पे भी लेके जाऊंगा, जब छोड़ूंगा तो 0 0 पे जाके ये देखो। अच्छा, जिस पोजीशन से हम उसको मूव करके लेके आते हैं उस पोजीशन से वापस नहीं आता, वो एकदम गायब होके तो फिर उसी पोजीशन पे जाता है। ये देखो यहाँ पे मैंने रिलीज किया ना, अब ये जा रहा है, अब मेरी फिंगर इसके ऊपर है, ठीक है। हम्म। इसको मैं छोड़ रहा हूँ तो ऑन रिलीज कॉल हो जाएगा फौरन। ऑन रिलीज के कॉल होने से क्या हुआ है कि वो हमारे पास एक्स के 0 पे चला गया, वाई के 0 पे चला गया, जी ठीक है। और स्टिफनेस उसकी 300 है। स्टिफनेस ये आखिर पे जाने हाँ, दीजिए, ये जो कपोपाहट आ रही है ना उसके अंदर। और अगर अगर हम इसे स्प्रिंग की जगह टाइमिंग दे तो तो वो उस टाइम टाइमिंग के हम देख लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अभी करके देखते हैं। 0 0 पे जाए, उसके टाइमिंग के लिए उसके हमारे पास ड्यूरेशन होती थी, ड्यूरेशन, और यहाँ पे हम लोग देते हैं 3000, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं, ये छोड़ा है और ये पीछे को जा रहा है टाइमिंग के जरिए। सही अगेन है। इसमें स्टिफनेस डाल के देखता हूँ, वैसे मुझे पता नहीं है स्टिफनेस, आई गेस इसमें नहीं है स्टिफनेस, इसमें एजिंग के लिए हमारे पास, इसमें स्टिफनेस नहीं आएगी शायद, क्या आएगी? आई थिंक नहीं आएगी। हाँ उसने हिंट नहीं दिया है उसका, देखते हैं अभी। नहीं है, इसके लिए हम लोग ईजिंग यूज़ कर लेते हैं, तो ईजिंग इफेक्ट हम लोग, और यहाँ पे ऊपर ईजिंग इंपोर्ट होनी चाहिए अगेन, इंपोर्ट नहीं है, इसको इंपोर्ट करते हैं। ईजिंग के अगेन फंक्शंस थे बाउंसिंग, गो बैक के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों को देना था इसका एक स्टैटिक फंक्शन डॉट गो बैक, या गो बैक था कि बैक बैक था गो बैक बोल रहा हूँ तब से। इसमें हम लोग को नंबर देना है कुछ, तो नंबर क्या देना चाहिए, 10 दे के देखते हैं, ये दोबारा पीछे को जाएगा, थोड़ा सा छोड़ा, ठीक है, ये आगे को जा इजिंग रहा तो है। नहीं हुई? हाँ या मुझे नजर नहीं आ एजिंग रही। हुई है, वो हमने काफी ज्यादा वैल्यू दी है ना, तो वो पीछे से उसको पुशिंग मिल रही है 10 पॉइंट्स, तो वो पहले काफी आगे को जाएगा फिर पीछे को आएगा। जैसे ईजिंग में हम लोग को कुछ छोटा नंबर 1 देख लेते हैं, वो पहले ईजिंग हो रही है फिर वो उसको टाइमिंग शुरू कर रहा है, तो अगेन इसमें अगेन रोले हैं काफी ज्यादा, ठीक है, लेकिन काम हो रहा है बड़ा जी ठीक है। सही है। अभी इतना रखें कि रोटेशंस को भी बताऊं मैं फिर मजीद, क्या ख्याल है? देख लो, बस बस से भी करना। नहीं तुम लोग बताओ ना। नहीं, मैं तो डेली आता हूँ, सेकंड पार्टिसिपेंट से पूछ लो। शायद बताएं आप। यार कर लेना चाहिए आई थिंक वो भी। ठीक है, अच्छा, अब अभी हमारी ऐप स्टैटिक नहीं रही, बल्कि जब भी मूवमेंट करेंगे तो वही काम होएगा जरूर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको एक व्यू बनाता हूँ ओवरऑल पेरेंट, उसके अंदर ये रख देता हूँ और उस व्यू को मैं सेंटर में ले आता हूँ। पता क्या है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये 10 मिनट्स है हम लोग के पास सेशन के, और इस व्यू के अंदर मैं थोड़ी स्टाइलिंग ऐड कर देता हूँ। स्टाइलिंग क्या ऐड करनी है, जस्ट इसको इतना बता देता हूँ मैं, 3 चीज़ें। एक तो फ्लैक्स 1 ओवरऑल उसकी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या हो, जस्टिफाई सेंटर हो जाए, और ओवरऑल सेंटर में करने के लिए हमें तीसरी लाइन आइटम सेंटर में करनी पड़ती थी, और ये हमारे पास दरमियान में आ गए। अच्छा अब इसका देखो 0 0 कहाँ पे है, अब इसका 0 0 इसका दरमियान ही है, तो ये मैं तुम लोगों के लिए एक लम्हा फिक्रिया छोड़ के जा रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सोचना, ठीक है। जैसे ही 0 0 पीछे नहीं गया, बल्कि इसका 0 0 यही है अब, क्योंकि उसका व्यू जो सेंटर में है। जो इसकी असल जगह है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना हमारे पास जैसे कि हम लोग के पास हम कहते हैं, अच्छा इसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शन बना लेते हैं, चूंकि यहाँ पे स्टाइलिंग काफ़ी ज़्यादा ऐड हो गई है, मैंने मजीद करनी है रोटेशन के लिए,
रोटेशन को थोड़ा सा समझते हैं, ना हुआ तो उसको फिर नेक्स्ट में देख लेंगे। अभी ये सेशन है हम लोग का, ठीक है, 2-4-5 मिनट है मेरे पास। और यहाँ पे ये चूंकि स्टाइलिंग है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रही है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ एक अलहदा से, मैं यहाँ पे या तो ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ या मैं इसको फंक्शन बना लेता हूँ जो कि मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो JS के अंदर चूंकि ये हमारे पास लेटेस्ट है, उसके अंदर हम लोग फंक्शन के अंदर भी फंक्शन बना सकते हैं, तो तुम लोगों को पता है ना, ठीक है। तो यहाँ जी पे जी जाके मैं कोई फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन एनी स्टाइल्स, एनिमेशन के स्टाइल, जो एनिमेशन का व्यू है उसका स्टाइल। और ये है कि ऐसे नहीं लिखना यार, ये फंक्शन कीवर्ड यूज किया तो फिर ऐसे लिखा जाएगा, फिर एरो फंक्शन नहीं रहेगा वो, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे देखो कि मुझे रिटर्न करना है, मुझे क्या, इसके अंदर तमाम चीजें होंगी स्टाइल्स डॉट कंटेनर की, सारी चीजें होंगी, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा, तमाम चीजें होंगी पोजीशन डॉट गेट लेआउट की, समझ पा रहे हो। और ये जो सारा स्टाइल है ना, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एनी स्टाइल को कॉल कर दूंगा, समझ रही, सेम वही काम होगा जो पहले हो रहा जी है, जी अभी तक सेम वही काम होगा जो पहले हो रहा है। यार इसको ना टाइमिंग मैंने काफ़ी ज़्यादा दी है, तो ये थोड़ा सा जस्ट हम लोग को 1 देना चाहिए, उसके अंदर हम लोग को 1.5 कर देना चाहिए, तो थोड़ा जल्दी जाए ना, ताकि बंदा बोर नहीं होता। अच्छा, उसके अंदर हम लोग के पास अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग रोटेशन के लिए ऐड करनी है, ठीक है। जी ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ट्रांसलेशन का बताया था ना, कि जैसे एक स्टेप मतलब उसके अंदर ट्रांसलेट करना कोऑर्डिनेट्स का, ऐसे एक इंटरपोलेशन होती है, ठीक है, वो रोटेशन के मानों में आती है। अभी हम इंटरपोलेशन को देखते हैं, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं क्या करें वो, यहाँ पे हम लोग को इंटरपोलेशन यूज करनी है। और ये मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन है ना, उसके एक्स को पकड़ना है हमने, और उसमें इंटरपोलेशन करनी है, इंटरपोलेट, यहाँ पे हम लोगों को बस ये वो भी आ रहा है हिंट, ठीक है। इंटरपोलेशन जी के अंदर ठीक है। हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन भेजनी होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट होता है, जो कि अगेन इंटरपोलेशन कॉन्फ़िग टाइप का हो सकता है। मैं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान कर रहा हूँ ताकि है थोड़ी सी मैसी है। ये ऑब्जेक्ट हम लोग को भेजना होता है, इसमें कुछ इनपुट रेंज होती है और कुछ आउटपुट रेंज होती है। मैं पहले लिख रहा हूँ और इसको फिर देखते हैं। चीज़ें अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, मैं मे बी नेक्स्ट के अंदर कवर करूँ या मे बी हम इसको स्किप करा दें बाद में, ठीक है। इसकी इनपुट रेंज में मान लो कहता हूँ -100, (0, 100), ये एंगल्स के लेवल पे जाके हम बात कर रहे हैं। और आउटपुट रेंज में हम लोग को यहाँ पे अरे के अंदर स्ट्रिंग पास करनी होती है ना, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि -300 डिग्रीज, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, कॉमा, और इसका सेंट्रल ओरिजिन क्या है, 0 डिग्रीज, ये ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और इसका प्लस वो इंटरपोलेशन का मतलब फाइनल क्या है, +300 डिग्रीज। अभी तुम लोगों को कंफ्यूजिंग ना होना, अभी मैं इसको बता देता हूँ, या मे भी अगर सेशन खत्म हो गया तो इसी से कंटिन्यू कर लेंगे, सिर्फ यहाँ पे मुझे यूज करने दो। अच्छा यहाँ पे ना, ये हम लोग को एक रोटेशन का हम लोगों ने इसको ना, हम लोग पूरे को क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में सेव करवा देते हैं। तो माय रोटेट रोट में रख देता हूँ मैं इसको, माय रोट, ठीक है। और यहाँ पे माय रोट को, अब यहाँ पे ना हम लोगों को क्या करना है, अब एक क्योंकि स्टाइलिंग मैंने काफी ज्यादा इसके अंदर रखनी थी, तो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उसकी हम लोगों ने, इसका हिंट नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, काम कर जब ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को करनी है। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम लोग को अगेन एक इस तरह से भेजना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन की अरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पहला होगा, और इसके अंदर हम लोग को रोटेट के नाम से
हम लोगों को करना पड़ता है। और रोटेशन का हमारे पास सारी कॉन्फ़िगरेशन किसमें है, माई रोड के अंदर है। तो माई रोड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेव करता हूँ इसको, क्या होता है। तो माई रॉड को डायरेक्ट नहीं भेज सकते, रिटर्न करवा सकते? यहाँ पे आपका मतलब है हम वो चीज कर सकते थे, ये वाला। अगर मैं या यहाँ से नहीं, जिस माई तरह रोड को रिटर्न करवाता तो यहाँ पे हम लोग को फिर वो भी साथ करनी पड़नी थी, 3 किस्म के स्प्रेड हो जाते थे। तो मैंने इसकी सारी स्टाइलिंग एक साइड पे कर ली है, समझ रहे हैं आप किसी भी तरीके से जी उसको जी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी ये देखो डगमगा रहा है। ठीक है जी, ये मैं इसको ठीक हो मूव कर जी, रहा हूँ फिंगर के हो साथ। गया। आप लोगों को मेरी वीडियो से पता चल रहा होगा, मेरे राइट साइड पे मोबाइल है, तो ये मैं फिंगर के साथ इसको मूव कर रहा हूँ। अगेन मैं इसको छोड़ूंगा, ये पीछे आएगा अपनी असल औकात पे। अगेन इनको तुम लोग देख सकते हैं, इनपुट रेंज और ये आउटपुट रेंज असल में क्या कैसे काम कर रही होती है, इसको हम लोग देख सकते हैं। अगर कहते हो तो अभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो या तो इसको कॉल पे रख लो। अभी वैसे भी सेशन का टाइम थोड़ा 2 मिनट है हमारे पास। जी ठीक है। ठीक है, अभी के लिए मैं इसी को रिव्यू कर देता हूँ। अगर तुम लोग कहते हो तो नेक्स्ट करना है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो फिर हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल ग्राफ के ऊपर ही चलेगा, वाइट बोर्ड टाइप के ऊपर। लेकिन इसको कॉल पे रख लेते हैं फिर। जी ठीक है। अभी आज के लिए इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसमें वैल्यू चेंज करके मे भी तुम लोगों को वैसे ही समझ आ जाए इसकी। इसमें न्यूमेरिक में लिखा है, मैंने इनपुट रेंज के अंदर, उसमें स्ट्रिंग में लिखा है। तो क्योंकि इसमें भी मैं पहले न्यूमेरिक लिख रहा था तो ये मसला आ रहा था डिग्री वगैरह के अंदर, क्योंकि डिग्री हमने लिखना है तो ये न्यूमेरिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो मैं थोड़ी न्यूमेरिक कह रहा हूँ, स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। इसको मैं ओवरऑल अगेन मैं क्या कर रहा हूँ कि रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग की कुकर स्टाइलिंग काफ़ी ज़्यादा मैसी ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टाइल के अंदर जस्ट उसको कॉल कर दिया एनी स्टाइल को। और ये कॉल करने के बदले क्या लाएगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके लाएगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, स्टाइल्स डॉट कंटेनर की सारी प्रॉप्स हैं और पोजीशन डॉट गेट लेआउट की सारी प्रॉप्स हैं। पोजीशन की है, उसकी पोजीशन को देखने के लिए वो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन उसकी करनी है तो उसके अंदर हम लोगों के पास अरे है, उसके अंदर हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट है पहला उसके इंडेक्स पे, और उसमें रोटेट है, और उसमें हम लोग को रोटेशन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है कि हमने पोजीशन के एक्स को इंटरपोलेट करना है, और उसकी इनपुट रेंज ये है और आउटपुट रेंज ये है। अगेन मेरा गला काफ़ी थक गया है। ठीक है जी, अब हम कल इसको जी जी क्या करेंगे इंशाल्लाह कि हम ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा, या तो इसको कोई गूगल से एग्जांपल देख लेंगे, लेस देन अ मिनट है। तुम लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। तो या तो कल हम इसको गूगल से देख लेंगे, या फिर मैं इसको वाइट बोर्ड पे बता दूंगा इनपुट रेंज और आउटपुट रेंज रोटेशन में कैसे काम कर रही है। अदरवाइज अगर हम ना भी करें तो स्कीपेबल चीज़ें हैं। जी सही है। सही है, अभी एंड करें फिर इसको। जी ओके जी, फिर ओके। ओके।